अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड अफ्तारियाँ भी अपने ज़ोरों शोर पे हैं। कभी घर पे गेट टुगेदरिंग हो जाती है और कभी रिलेटिव्स दोस्त अहबाब में। तो आज घर पे गेट टुगेदरिंग थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम करीम चाट बनाएं, रशियन सैलेड तैयार करें और इसकी रेसिपी जो है ना वो अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्रीम चाट की ये मज़ेदार सी रेसिपी, वो भी मेरे अंदाज से। तो यहाँ पे मैंने जो है ना सीजनल फ्रूट्स ले लिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एप्पल सेब लिया, तो सेब को मैंने खूब अच्छी तरह धो के वॉश करके काट के इसको क्यूब्स की शक्ल में जो है ना वो काट लिया है। इसके साथ ही मैंने खरबूजा लिया है, तो खरबूजे को भी हमने खरबूजे की बाइट्स बना लेनी है और इसके साथ गरमा लिया है, गरमे को भी हमने काट लेना है। इस जितने भी सीजनल फ्रूट है ना तो आप इसमें सीजन के हिसाब से तमाम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसमें स्पेसिफिक मिथ नहीं होती कि खास ही कोई फ्रूट होगा तो तभी हमारा रशियन सैलेड या हमारी क्रीम चाट तैयार होगी। तो बेसिक सा ये सबसे पहले जो है केला जो है ना, केला ज़रूरी होता है, चाहे वो गर्मियों में रशियन सैलेड बनाएँ, क्रीम चाट बनाएँ या सर्दियों में बनाएँ। तो केला जो है ना एक इम्पोर्टेंट जो है ना फ्रूट होता है रशियन सैलेड में और क्रीम चाट में। तो यहाँ पे केला जो है ना वो भी मैंने काट लिया है। तो सारे फ्रूट को खूब अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर दिया। इसके साथ ही मैंने 2 फ्रूट कॉकटेल्स के टीन लिए हैं। फिलहाल इसका पानी जो है ना 1 टीन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसके पानी को इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि फ्रूट जो है ना वो काला ना पड़े। तो ये जो लिक्विड होता है ना टीन में, तो ये यहाँ पे अगर आप शामिल कर लें तो इससे आपका फ्रूट जो होता है ना वो कलर जो है ना उसका फ्रूट्स का कलर खराब नहीं होता। दूसरी तरफ मैंने 1 पाव जो है ना वो मैक्रोनीस ली थी, तो गरमा-गरम पानी में वो मैक्रोनीस शामिल की, 1 चम्मच नमक शामिल किया, 2 से 3 चम्मच जो है ना वो कुकिंग ऑयल के शामिल किए और हमने मैक्रोनीस को जो है ना वो बॉयल कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे इसके साथ ही यहाँ पे मैं किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ, खजूरें हैं, खजूरों को मैंने स्लाइसेस में काट लिया, वो यहाँ पे हम शामिल कर लेंगे। तो खजूरें यहाँ पे शामिल कर ली, किशमिश शामिल की, एक फ्रूट कॉकटेल का टीन जो है वो भी मैंने शामिल कर लिया। तो दूसरी तरफ मैक्रोनीस जो है ना हमारी फुल बॉइल्ड हो चुकी हैं, तो इनको खूब अच्छे तरीके से बॉयल करने के बाद हमने इसको स्टेन कर लेना है। अच्छा, मैक्रोनीस जब भी आप बॉयल करें ना तो इसे बॉयल करने के बाद चिल वाटर से ठंडे पानी से खूब अच्छी तरह जो है ना इसको पानी इसमें से निकाल लें ताकि इसमें से स्टीम जो है ना वो अच्छी तरह निकल जाए। तो अच्छा ये देखिए हमारी मैक्रोनीस बिल्कुल खिली-खिली बिल्कुल जुड़ी नहीं है। इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल के 2 चम्मच जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करना चाह रही हूँ ताकि एक तो ये मैक्रोनीस जुड़े नहीं, क्योंकि कुकिंग के दौरान मैं ऑलरेडी ऑयल का इस्तेमाल कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पे 1 से 2 चम्मच में मैं मज़ीद यहाँ पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सेहत के लिए अच्छा है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। तो यहाँ पे इनको मैंने मिक्स कर लिया ताकि मैक्रोनीज़ हमारी जो है ना वो जुड़े ना। तो यहाँ पे हमारी बॉइल्ड की हुई मैक्रोनीज़ जो है ना वो यहाँ पे हमने शामिल कर लेनी है। तो ये लें जनाब, हमने मैक्रोनीज़ जो है ना वो फ्रूट्स में शामिल कर दी है। बिल्कुल खिली-खिली सी जुड़ी हुई बिल्कुल भी नहीं है। बाकी की खजूरें और किशमिश मज़ीद मैंने यहाँ पे ऐड की है। एक फ्रूट कॉकटेल रह गया था उसका टीन भी अब हमने यहाँ पे उसके लिक्विड समेत शामिल कर देना है। इसके बाद जनाब बारी आ जाती है बादामों की। तो बादामों को मैंने गर्म पानी में पहले 5 से 10 मिनट डिप करके रखा और उसके बाद उसका छिलका उतार के उसको स्लाइसेस में काट लिया, वो यहाँ पे शामिल कर लिया। अगर आपके पास काजू, पिस्ता, अखरोट वगैरह हैं तो वो भी यहाँ पे आप शामिल कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल ये तीनों चीज़ें अवेलेबल नहीं थी तो मैंने जस्ट बादामों पे ही गुज़ारा किया है। तो आपके पास भी जो चीज़ें अवेलेबल हों तो वो आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। तो इससे जो है ना क्रीम चाट का जो टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाता है। तमाम फ्रूट को खूब अच्छे तरीके से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। क्रश की हुई बंद गोभी जो है ना वो यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है। इसके साथ ही बॉइल्ड किए हुए ब्लैक चना है वो यहाँ पे शामिल कर देने हैं। अच्छा, मेरे ना सफ़ेद चने जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे, बॉइल्ड नहीं थे, तो मैं यहाँ पे ब्लैक चनों का जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया है। इससे भी आपकी
क्रीम चाट का टेस्ट जो है ना वो दुबाला हो जाएगा। ब्लैक चनों में प्रोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए हेल्दी डाइट्स का इस्तेमाल किया करें। इसलिए मैंने ब्लैक चने जो है ना वो यहाँ पे शामिल कर दिए। तमाम चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब बारी आ जाती है इसकी करीम की। तो यहाँ पे 2 मेयोनीज़ के पैकेट लिए, 2 करीम के पैकेट लिए हैं, वो हमने निकाल लेने हैं। क्रश की हुई हस्बे ज़रूरत शुगर लेनी है और 1 कप जो है ना वो ठंडा दूध का लेना है फुल क्रीमी। तो इन चारों चीज़ों को शामिल करके खूब अच्छे तरीके से आपने बीट कर लेना है। अच्छे तरीके से बीट करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यकजान जो है ना ये लिक्विड तैयार होना चाहिए। तो खूब अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद जितना भी आपने फ्रूट काट के रखा हुआ है, जो चीज़ें आपने तैयार की हैं, तो इसमें आपने 1 चम्मच जो है ना वो ब्लैक पेपर का शामिल कर देना है और इस तमाम फ्रूट को क्रीम में खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसकी जो है ना वो डेकोर कर लें। अगर आपके पास चॉकलेट व्हाइट्स हैं तो वो यहाँ पे शामिल कर लें। वैसे तो ब्लैक चने जो है ना वो चॉकलेट व्हाइट्स की लुक दे रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो कुछ खजूरें जो हैं स्लाइसेस में कटी हुई वो यहाँ पे शामिल करूँगी, बादाम शामिल करूँगी और कुछ जो फ्रूट कॉकटेल की जो है ना वो पीसेस मैंने बचा के रखे हुए थे, वो यहाँ पे हमने शामिल कर देने हैं। तो इस तरीके से हमारी जनाब क्रीम चाट और रशियन सैलेड जो है ना बनकर हो जाएगी तैयार, हेल्दी सेहत से भरपूर। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर आपको मेरी इस रेसिपी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो काइंडली अच्छा सा कमेंट कर दे ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए मजे मजे की रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो ये लें जनाब, हमारी मजेदार रशियन सैलेड क्रीम चाट बनकर हो गया है तैयार। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज।